नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत या पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बालक के नैतिक विकास से संबंधित एक प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की बात करी थी और आज की क्लास में जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे से ही प्रेरित होकर दिया था। ठीक है, तो जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कब दिया गया? इन 1932। ठीक है, 1932 में इन्होंने अपना जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो प्रस्तुत कर दिया था। जबकि अगर हम बात करते हैं कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग ने अपना जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो 1958 में दिया था। ठीक है, 3 चरणों की हमने बात करी थी, हर एक 3 चरणों में दो दो उप अवस्थाएं थी। आज हम बात करते हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, 1932 में नैतिक विकास का सिद्धांत जो था वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। जीन पियाजे का जो हम कह सकते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत जो है वो भी बहुत फेमस है, जो कि 1963 में दिया गया था, लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत 1932 में दिया गया था। अब उन्होंने जो ये सिद्धांत दिया, उन्होंने जो अपने सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि बात जो थी, जैकलीन उनकी जो बेटी थी उसी पर उन्होंने अपने सबसे ज्यादा प्रयोग किए इस सिद्धांत को देने के लिए। ठीक है, तो उनकी बेटी जैकलीन, उनसे उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न पूछे, कई प्रकार की कहानियां, और उसके बाद साक्षात्कार लिया। इसी के अलावा उन्होंने 2 बच्चों पर भी अपने प्रयोग किए, लॉरेंट और ल्यूसिन। ठीक है, और इस आधार पर इन्हीं के अलावा कई बच्चों पर भी उन्होंने कई साक्षात्कार किए और उस आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई किताब जो है ये सभी कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारे जो जीन पियाजे साहब है उनके द्वारा ये 4 जो पुस्तकें हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। सेकंड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। तीसरी है लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। और चौथी है संसार के बच्चों के विचार। इसी के अलावा द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, वो भी 1932 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 5 साल तक का जो बच्चा होता है वो गैर नैतिक होता है, ना तो वो नैतिक होता है ना ही वो अनैतिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कि किस प्रकार से उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत जो था वो डेवलप किया, बताया, और उनकी प्रमुख पुस्तकें। अब अगर हम बात करते हैं नैतिक विकास की अवस्थाओं की, तो एक प्रकृति के आधार पर बताया गया कि नैतिक अवस्था का जो विकास है उसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है परायत्त नैतिकता की अवस्था, या फिर हम अंग्रेजी में से कहते हैं हेटेरोनेमस मोरालिटी। ठीक है, हेटेरोनेमस, हेटेरो का मतलब होता है दूसरों से रिलेटेड, और यहाँ पर केंद्रित, दूसरों पे केंद्रित उन्मुखता या नैतिकता जो थी उस पर ज्यादा जोर दिया गया। ये जो अवस्था है, पहली जो अवस्था है परायत्त नैतिकता की अवस्था, ये बच्चे के जन्म के बाद से लगभग 8 वर्ष तक अवस्था में देखी जा सकती है। ठीक है, तो जो जीन पियाजे थे उनका भी ये मानना था कि हर एक अवस्था में बच्चे की जो नैतिकता से संबंधित सोच है वो टाइम के साथ धीरे धीरे बदलती जाती है, हमेशा एक सी नहीं रहती है। तो अगर बच्चा 0 से 8 वर्ष तक का है तो वो जो है, यहाँ पर बच्चा जो होता है नियमों से बंधा हुआ होता है। ये एक कह सकते हैं कि दबाव की नैतिक अवस्था होती है या नैतिक वास्तविकता की अवस्था होती है। ये इसके दूसरे नाम भी हो सकते हैं परायत नैतिकता के अलावा। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे की नैतिक विकास की ये पहली अवस्था है। कब शुरू हुई? जन्म के बाद से 8 वर्ष में ये शुरू होती है। अब यहाँ पर बच्चा जो होता है उसको ऐसा लगता है कि बड़े लोगों ने जो नियम दिए हैं, ठीक है ना, जो हमारे परिवार वाले लोगों के द्वारा या समाज के द्वारा जो नियम दिए गए हैं वो एक सही स्रोत है, उसे एक सही सोर्स के रूप में वो देखते हैं। ठीक है, वो उनको ये लगता है कि बड़ों के द्वारा जो बात की गई है वो वास्तविकता में हम कह सकते हैं कि किस भगवान ने वो बात कही है एक तरीके से। ठीक है, उनको वो चीज गलत नहीं लगती है, किसी भी तरीके से वो चीज गलत नहीं लगती है। इसका मतलब बड़ों की आज्ञा का पालन करना उनको लगता है कि हाँ ये एक अच्छी बात है, ये चीजें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। अगर हम किसी की अवहेलना कर रहे हैं तो ये बुरी आदत मानी जाती है। तो इस अवस्था में कार्य का जो परिणाम है, रिजल्ट है,
उसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ना कि इरादों को। तो ये बच्चा जो है नैतिक विकास की एक अवस्था हम कह सकते हैं। ठीक है, बच्चा जो होता है बड़ों की बात को एकदम बिल्कुल करेक्ट मानता है, सही मानता है, और उसी आधार पर वो चलता है। सिंपल सा एक एग्जांपल है, अगर कोई बच्चा किसी की कलम चुरा रहा है, ठीक है, तो उसे पता है कि हाँ मैंने ये चुरा कर गलत काम किया, तो उसे पता होता है कि अभी मैंने कुछ गलत किया है तो इसकी सजा मुझे मिल जाएगी। ठीक है, और उसी समय कलम चुराते ही वो सीढ़ियों से गिर गया, तो उस बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि भाई उसने चोरी की इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों में कसम खाते हैं और फिर उनको लगता है कि हाँ कसम तोड़ दी तो वास्तव में कुछ गलत होगा। तो ये जो अवस्था होती है बच्चे की, जो छोटेपन में 0 से 8 वर्ष तक मानी जाती है, वो अवस्था जो है, इसमें बच्चों को क्या लगता है कि हाँ जो नियम बने हुए हैं उनको अगर परिवर्तित किया गया तो कहीं ना कहीं कुछ सजा मिलेगी, या वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल बच्चों के द्वारा सोची जाती है। तो यहाँ पर जो जीन पियाजे थे उन्होंने क्या किया, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ जो कांचे जो होते हैं वो खेलने से संबंधित बच्चे जब खेल रहे थे तो वो भी उनके साथ खेले, और उनके साथ खेलने के बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बच्चों को बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि हम इन जो गेम है इसके रूल्स चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो एक ही रूल से खेल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों का अनुकरण करके वही नियम सीखा था। तो जब बच्चे कंचे खेल रहे थे तो धीरे धीरे उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि हमें ना जानबूझ के अगर इसके नियम चेंज करते हैं तो कैसा होगा। बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे। जब बच्चों को इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए तो बच्चे जो थे नियम को चेंज करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि नहीं, अगर हमने नियम तोड़ा तो कहीं ना कहीं किसी सजा से वो छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को ऐसा लगता था कि नहीं, नियम नहीं तोड़ना है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कोई छोटा बच्चा गलत काम कर देता है तो वो अपने आसपास देखने लगता है और ये सोचता है कि अब तो मुझे सजा मिलेगी, और उसको लगता है कि भाई भगवान तो देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे में जो डर है वो बना रहता है इस अवस्था में। दूसरी जो अवस्था है वो है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त यानी अगर हम बात करते हैं इसे ऑटोनोमस मोरालिटी, क्या कहेंगे हम इसे, ऑटोनोमस मोरालिटी जो है हम कहेंगे। ये 9 वर्ष से ऊपर की अवस्था में आ जाती है। अब ये जो अवस्था है इसके दूसरे नाम भी हैं, कई बार एग्जाम में दूसरे नाम से पूछे जा सकते हैं। सामाजिक अनुबंधन की अवस्था, लचीलापन की अवस्था, सामाजिक चेतना की अवस्था, या तार्किक चिंतन की अवस्था। ये सभी नाम है स्वायत्त नैतिकता अवस्था के दूसरे नाम हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर बच्चा जो है धीरे धीरे समाज में जो नियम बने हुए हैं, ठीक है, उनको धीरे धीरे समझने लग जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि ये जो नैतिक नियम है वो किसी सत्ता के द्वारा या किसी भगवान के द्वारा या किसी डिवाइन शक्ति के द्वारा नहीं बने हैं, बल्कि ये सब आपसी सहयोग के माध्यम से बना है। ठीक है, बच्चे में लचीलापन आ जाता है। बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ, अगर हम चाहें और कोई नियम उसे सही नहीं लग रहा है तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा खुद स्वतंत्र रूप से सोचने लग जाता है, तर्क करने लग जाता है, बच्चे में सामाजिक चेतना आ जाती है, बच्चे में तार्किक चिंतन आ जाता है, और उसे पता चल जाता है कि ये जो नियम है ये ऐसा नहीं कि नियमों को चेंज नहीं किया जा सकता, ये नियम क्या है, परिवर्तनशील होंगे। ठीक है, बच्चे में आत्मकेंद्रिता जो है लुप्त हो जाएगी और बच्चा स्वतंत्र रूप से यहाँ पर सोचने लगेगा। तो ये तो नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर नैतिक विकास को 2 भागों में बांटा है, परायत्त नैतिकता की अवस्था और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अब आयु काल के आधार पर अगर हम देखते हैं, इसके आधार पर, आयु काल के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इसी प्रकार से नैतिक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। यानी हर बच्चा कहीं ना कहीं इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है जीन पियाजे के आधार पर। तो पहली जो अवस्था होती है एनोमी स्टेज या अनियमितता की विकास की अवस्था। अनियमितता यानी इस अवस्था में बच्चे को नहीं पता होता कि नैतिकता क्या है या अनैतिकता क्या है। बच्चा जो है ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। इसका मतलब बच्चे को अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं होता है। अब यहाँ पर बच्चा जो भी अपना काम करेगा या जो भी एक्टिविटी करेगा वो सिर्फ 2 चीज़ों पर आधारित होगा। या तो बच्चे को पीड़ा हो रही है इसलिए वो रोएगा, अब उसको ये नहीं पता कि ये नैतिक है या नहीं, लेकिन अगर उसे पीड़ा होगी तो वो रोगा। अगर वो खुश हो रहा है, हर्ष
आनंदित है तो वो हंसेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि बच्चे को दूध नहीं पीना, भूख नहीं है, उसको पिलाएंगे तो वो नहीं पिएगा, ठीक है। और हो सकता है कि किसी कांच के बर्तन के गिरने से उसको बहुत आनंद महसूस हो रहा है तो वो उस समय हंसेगा। तो इसका मतलब कि बच्चा पीड़ा में है तो वो खराब व्यवहार करेगा, बच्चा अगर आनंद में है तो वो अच्छा व्यवहार करेगा। इसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होगा। कब? 0 से, जन्म के बाद से 5 वर्ष तक की अवस्था में। दूसरी अवस्था जो होती है, दूसरी अवस्था होती है विषम जातीय अधिकार की अवस्था। विषम जातीय अधिकार की अवस्था 5 से 8 वर्ष में। विषम जाति यानी भाई दूसरों पर आधारित होता है बच्चे का नैतिक विकास। बड़ों ने जो बात कही है वो सही है, ठीक है ना। मुख्य व्यवहार जो होता है बच्चा दूसरों के आधार पर करता है। बालक कोई समझ जाता है कि हाँ, अगर उसे कोई दंड मिला है इसका मतलब उसने कोई बुरा काम किया है। उसे धीरे धीरे पता चल जाता है कि हाँ, उसको पुरस्कार मिल रहा है यानी उसने कोई अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर बच्चा जो है दंड और पुरस्कार के आधार पर बड़ों ने जो बात कही है उसको धीरे धीरे उनकी आज्ञा का पालन करना सीख जाता है। तो बड़ा के नियमों को स्रोत के रूप में देखता है। तीसरी है विषम जातीय परस्परता की अवस्था, जो कि 9 से 13 वर्ष की जो है इसकी आयु मानी गई है। इसमें अन्योन्यता या पारस्परिकता, ठीक है, रेसिप्रोसिटी जो होती है या सहयोग की जो भावना होती है, बच्चा जो है अब परिवार से निकलकर, यहाँ पर तो बच्चा जो है परिवार के नियमों तक बंधा था, अब यहाँ पर बच्चा जो है अपने मित्रों के साथ विद्यालय में चर्चाएं करता है और धीरे धीरे चीजों को और समझने की कोशिश करता है नैतिकता के बारे में। और उस आधार पर वो जो अवस्था है ये सहयोग की नैतिकता काल बच्चे में की अवस्था आ जाती है। और चौथी है स्वशासित अवस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष में है। स्वशासित अवस्था यानी बच्चा जो ये है ये समझने लगेगा कि कोई भी नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं है। बच्चे को सही क्या है गलत क्या है, बच्चे की विचारधारा बिल्कुल बदल जाती है, ठीक है। वो समझ जाता है कि जो भी नैतिकता के नियम है, ठीक है, वो सामाजिक नियम जरूरी नहीं है कि वो निश्चित हो, वो अनिश्चित हैं, वो परिवर्तनशील भी हो सकते हैं। समाज की अगर सहमति होगी तो हम आसानी से उसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है धीरे धीरे अपने विवेक का उपयोग करने लगता है। ओके, तो आयु काल के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा 2 भाग है, स्वायत्त या परायत अवस्था। परायत का अवस्था का मैंने उदाहरण दिया। अगर बच्चा कोई चीज चुरा रहा है और उसी समय वो गिर जाता है तो उसे लगता है कि हाँ उसने चोरी की इसलिए वो गिर गया। लेकिन अगर बच्चे में स्वायत्त अवस्था आ गई है, ऑटोनोमस मोरालिटी आ गई है, तो वो ऐसा नहीं सोचेगा। उसको क्या लगेगा कि वह गिरकर घायल होना वो अलग बात है, और जो उसने वो चीज चुराई है तो वो सीढ़ी पर ऐसा ध्यान नहीं देगा कि हाँ क्योंकि मैंने चुराया है इसलिए मैं गिर गया, वो इस चीज पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में बात करी जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। बहुत बहुत धन्यवाद।